हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आप लोगों के बीच टॉपिक 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 आ गया है। तो सबसे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लेक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है क्या? तो हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा था। पहले पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, उसके बाद पढ़े से उससे जो टर्म रिलेटेड था, मीन्स उससे जो उसका जो अंग था उसके बारे में पढ़े थे। तो वो था क्या क्या, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। उसके बाद पढ़े थे अपन लोग टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर में क्या क्या था, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। उसके बाद पढ़े थे अपन लोग क्या, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बाद क्या पढ़े थे, मेटालिक कंडक्टर का डेफिनेशन पढ़े थे। और उसके बाद पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक। उसके बाद पढ़े थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मीन इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो उसमें पढ़े थे अपन लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। और उसके बाद पढ़े थे अपन लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन, मतलब धात्विक चालक और विद्युत अपघटन चालक में अंतर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेटालिक कंडक्टर और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये दोनों में डिफरेंस उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मान के चलिए अपने फैमिली में लीजिए, आप अपने फैमिली में 2 भाई हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। उसी तरह से ये जो दो मेटल है या 2 मेटालिक कंडक्टर जो है, 2 कंडक्टर जो है, एक मेटालिक कंडक्टर एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इसमें तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो उसी डिफरेंस के बारे में क्या करेंगे अपन लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए पढ़ते हैं। तो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं इसको, ये है क्या। तो हम लोग पहले लिखे हैं धात्विक चालक। क्या है, धात्विक चालक। और एक तरफ लिखे हैं विद्युत अपघटन चालक। यह जो है बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है 5 मार्क में, इसके पूछने की संभावना अधिकतर रहती है। चलिए देखिए क्या है, मेटालिक कंडक्टर और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये दोनों में अंतर चलिए देखिए। इसमें कह रहा है फर्स्ट में जो धात्विक चालक जो होता है, इसमें जो विद्युत का प्रभाव मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो फॉलो करता है वो किस चीज़ के कारण करता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जो फॉलो करेगा किस चीज़ के द्वारा करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। मेटालिक कंडक्टर में आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह से आएगा कि मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ के द्वारा प्रवाहित होता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक करंट आयन के द्वारा प्रवाहित होता है या फॉलो होता है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा होता है, आयंस के द्वारा। चलिए अब इसका दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है इन चालकों में विद्युत प्रभाव से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। मेटालिक कंडक्टर में हम अगर इलेक्ट्रिक करंट कितना भी पास करें तो उसमें क्या होगा, उसके केमिकल चेंज में, केमिकल स्टेट में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। मीन्स ज्यों का त्यों रह जाएगा, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा, लेकिन उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। फिजिकल एक्सचेंज होगा लेकिन उसमें क्या, रासायनिक परिवर्तन मीन्स केमिकल एक्सचेंज नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कह रहा है कि इन चालक में, मतलब इस कंडक्टर में विद्युत प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, उसमें केमिकल एक्सचेंज होगा, जिसको इसको क्या बोलते हैं, अर्थात इनका अपघटन हो जाता है। अपघटन कहने का मतलब क्या, डिसोसिएशन। क्या, डिसोसिएशन जिसको बोलते हैं। क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो जब हम इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराएंगे तो उसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा और जिसका मतलब होता है कि वह अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है, अपघटित कहने का मतलब क्या, टूट जाना। तो क्या होता है, 2 अलग अलग पार्टों में टूट जाता है। जैसे अपन लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में 2 टाइप्स का था, एक था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसी तरह चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके तीसरे नंबर को। कह ताप बढ़ने से इन चालकों की चालकता घटती है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी उठ सकता है, क्या है, ताप बढ़ने से इन चालकों की चालकता घटती है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह आएगा कि मेटालिक कंडक्टर की अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें, मेटालिक कंडक्टर के टेम्परेचर को हम अगर इंक्रीज करें
तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ लिखा है ताप बढ़ने से इन चालकों की चालकता घटती है। इन चालक मतलब कहने का मतलब क्या, मेटालिक कंडक्टर, क्या है कि मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे, इसीलिए यहाँ लिखे ताप बढ़ने से इन चालकों की चालकता क्या होती है, घट जाती है। उसी तरह देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो जो हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, पदार्थ के वियोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। पदार्थ के वियोजन कहने का मतलब क्या हुआ, पदार्थ के वियोजन, जो जो हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तो क्या होगा, पदार्थ के वियोजन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी बढ़ने लगती है। जो जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पदार्थ की जो वियोजन की जो मात्रा होती है वो क्या होगी, इंक्रीज करने लगेगी। ताप बढ़ने से जो पदार्थ के वियोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ने लगेगी। वियोजन कहने का मतलब क्या, टूटना, टूटना, वियोजन कहने का मतलब क्या, टूटना। तो जो जो हम ताप बढ़ाएंगे तो पदार्थ के वियोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब पदार्थ जो क्या होगी उसमें टूटने की जो क्षमता होगी वो अधिक हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, वैद्युत चालकता भी बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने अभी किसके बारे में पढ़ा धात्विक चालक और विद्युत अपघटक चालक में जो अंतर था उसके बारे में पढ़ा। तो चलिए आप लोग इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आयनिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, आयनिक थ्योरी। चलिए हम इसको क्लीन करते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक थ्योरी, आयनिक थ्योरी ऑफ, आयनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। क्या पढ़ना है, आयनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ये जो आयनिक थ्योरी थे, ये आयनिक थ्योरी को था बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आयनिक थ्योरी के बारे में बताया, लेकिन हम लोग को किसके आयनिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है, आर्हेनियस आयनिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए ये आयनिक थ्योरी जो था वो था क्या, तो आयनिक थ्योरी को जो है, आयनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को समझाने के लिए कई प्रकार के वैज्ञानिक, मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना मत रखा। मत कहने का मतलब क्या, वो अपना अपना विचार रखा कि क्या है नहीं है। तो उसमें कुछ वैज्ञानिक प्रमुख थे, जैसे था ग्रॉथस, बर्जेलियस, उसके बाद था डैनी, उसके बाद और था ग्रॉथस। कौन कौन था, बर्जेलियस, डैनी, ग्रॉथस और कौन था, और एक थे आर्हेनियस सा, और एक थे क्लाउस। तो किस किस के इक्वेशन को मान्यता, आयनिक थ्योरी, सिर्फ आयनिक थ्योरी सिर्फ मिला, क्या बोलते हैं, आर्हेनियस के आयनिक थ्योरी को सिर्फ मान्यता मिला, और सब जो वैज्ञानिक ने अपना मत रखा था उसके आयनिक थ्योरी को मान्यता नहीं मिला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे आयनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इसका हिंदी हुआ आयनिक सिद्धांत, आयनिक सिद्धांत या विद्युत अपघटय का सिद्धांत, या विद्युत अपघटय के सिद्धांत, या विद्युत अपघटय के सिद्धांत। चलिए लिखिए, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते चलिए। तो लिखेंगे इसमें आयनिक थ्योरी, आयनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को
डिसोसिएशन को समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना मत रखा। मत कहने का मतलब क्या, विचार रखा। किन प्रकार के मत रखा, जैसे, और उनमें कौन कौन थे, जैसे बर्जेलियस, डेनिट, क्लॉथस, क्लॉसिस था, क्लॉसिस, डेनिट हो गया, क्लॉसिस हो गया, उसके बाद था ग्रोथस ने भिन्न भिन्न मत दिए, भिन्न भिन्न विचार दिए। थस ने भिन्न भिन्न विचार दिए, किंतु आर्हेनियस के आयनिक थ्योरी को मान्यता से दिए, किंतु आर्हेनियस के आयनिक थ्योरी को मान्यता प्राप्त हुआ। चलिए लिखिए इसको। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, आयनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो क्या था, लिखे हैं अभी हम, आयनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना मत रखा। जैसे बर्जेलियस साहब थे, डेनियस थे, क्लॉसिस थे, ग्राउथस थे, ये सब क्या क्या अपना भिन्न भिन्न प्रकार के मत दिए, लेकिन इनके मत को मान्यता नहीं प्राप्त हुआ। मीन्स ये जो विचार दिए थे आयनिक थ्योरी के बारे में, उसके विचार को क्या हुआ, मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। उसके थ्योरी को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन किसके थ्योरी को सिर्फ मान्यता प्राप्त हुआ, तो आर्हेनियस के। तो आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, किस वैज्ञानिक के आयनिक थ्योरी को मान्यता प्राप्त हुआ है, तो किसके, आर्हेनियस। किसके, आर्हेनियस। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और इसके बाद कल का जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे इसका पोस्टुलेटस क्या है। ये जो अपना आयनिक थ्योरी दिया उसके बारे में अगले दिन पढ़ना है। तो आप लोग, ऐसा करता हूँ कि आज क्लास आप लोगों को समझ में आए। और एक बात, आप लोग जो कमेंट करते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे। सिर्फ अभी तक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग घबराइए नहीं, हम सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन का आंसर कब देंगे, जब ये यूनिट ख़त्म होगा तो लास्ट में एक डाउट क्लास होगा, डाउट लेक्चर होगा। उसमें सिर्फ जो डाउट पूछिएगा उसी के बारे में बताएंगे, उसी के बारे में हमको क्या करना है, बताना। तो आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछिए, और जहाँ समझ नहीं आए वहाँ आप कमेंट कीजिए, यहाँ हमको प्रॉब्लम है, या मेरे व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिए आप लोग, 8405919989। आप इस पे 24/7 आवर आपको इस पे सुविधा उपलब्ध रहेगा, जब आप पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो चैनल को कम से कम ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपकी लाइक ही मेरी मेहनत की फल है। तो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।